अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई तौफ़ीक़ के साथ एक दफ़ा फिर से एक नया टॉपिक लेकर आप तमाम बहन भाइयों की खिदमत में हाज़िर हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले तमाम टॉपिक्स की तरह से अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये टॉपिक शुरू किया हुआ है जिसमें हम अशरा ज़िल हज्जा के बारे में बात करेंगे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को डिस्कस करेंगे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में वो कौन से काम थे, उनकी शरीयत के वो कौन से काम थे जो हमारी शरीयत में बरकरार रहे और ख़ुद उनकी शरीयत में बरकरार थे, और वो कौन से काम हैं जो बज़ाते खुद सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किए। और उनकी ज़िंदगी के हालात के बारे में इंशाअल्लाह जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने ज़िंदगी गुजारी और क्या तफसीर बताती हैं उनके बारे में, और काबतुल्लाह की जो है इबादत के बारे में, यानी हज बैतुल्लाह के बारे में। तो आप तमाम बहन भाइयों से ये गुजारिश करती हूँ कि वीडियो को आखिर तक देखें और मज़ीद इस टॉपिक पे जो वीडियो बनी है उनको भी आप देखें ताकि आपको मुकम्मल तौर पे आगाही हासिल हो कि हमारे दीन इस्लाम की तारीख़ क्या है, क्योंकि इस्लाम को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए वीडियो को मुकम्मल तौर पे देखें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सबसे पहले उनका तारुफ़ लेते हैं कि किसके फ़र्ज़ंद थे। तो ये तारक़ इब्ने नाखूर के फ़र्ज़ंद थे। आपका नाम इब्राहीम और आपका लक़ब अबू ज़फ़ियान था। आपका नसब ये है कि इब्राहीम बिन तारक़ इब्ने नाखूर इब्ने सारू इब्ने राऊ बिन ताबे इब्ने आबर इब्ने शालेह इब्ने फ़रख़शंद शाम बिन नूह इब्ने मालिक बिन मतोलाशे बिन इदरीस अलैहिस्सलाम। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी पैदाइश तूफ़ान नूह से 1709 साल, यानी 1709 साल, 17 सदियाँ और 9 साल ऊपर ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 2300 के करीब जो है ये पहले पैदा हुए। बाबल के करीब पैदा हुए। इनके कस्बा जो है उसमें यानी बाबल कहा गया, कूफ़ी कस्बा था, उसमें ये पैदा हुए। और तफसीर अज़ीज़ी और ख़ज़ाइनुल अरफ़ान में इनकी पैदाइश के मुतल्लिक़ इलाक़ा का मकाम जो है वो सिविस बताया गया। बचपन ही से बहुत अक्लमंद और होनहार थे। अपनी कौम से तौहीद इलाही पर मनाज़रा करते थे, यहाँ तक कि एक बार आपने बुतों को भी तोड़ दिया। नमरूद ने आपको आग में डाला मगर रब ने आपको सही और सलामत रखा। तब आप बाहुक्म इलाही अपना वतन तर्क करके हिरा, वहाँ से शाम और फिर फ़लस्तीन हिजरत करके क़याम फरमाने के लिए आए। आपने जानी और माली बहुत सारी कुर्बानियाँ पेश की अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ, जिनमें से बहुत सारे इम्तिहानात भी अल्लाह तबारक व तआला ने लिए। और इन्हें इम्तिहानात में जान माल फरसानी, वतन से बेवतन होना और प्यारे बच्चे और बीवी को एक दफ़ा जो जंगल में छोड़ के आए, ये वाक़या भी बहुत मशहूर है। फिर इनके बेटे की कुर्बानी कर देना और 80 बरस की उम्र में जो ख़तने का हुक्म मिला उसका काम कर सर अंजाम देना। तो ये बहुत बड़ी बड़ी अताअतें हैं जिनकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इनके बारे में फ़रमाया कि इब्राहीम तुमने वफ़ा का हक़ अदा कर दिया। अब आते हैं कि तफसीर अज़ीज़ी और तफसीर ख़ज़ाइनुल अरफ़ान में आपके बारे में क्या लिखा है। तो यहाँ पर ये मौजूद है कि ए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप इन यहूद और नसारा बल्कि सारे इन कफ़ार को जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना आका और पेशवा समझते हैं, इनसे फ़रमाओ कि तुम्हारी तरह यानी तुम जिस तरीक़ा पर नहीं वो हमारे नहायत फरमाबरदार बंदे थे। यानी ये तो तुम कहते हो कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीक़ा पर हैं, तो हकीकत में तुम उनके तरीक़े पर नहीं, तुम उनके तरीक़े पे हो भी नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे फरमाबरदार बंदे थे। हमने इन्हें कई बातों से आज़माया, वो सच्चे निकले। और वो आज़माइशें अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैंने उनके ऊपर कौन सी की। सबसे पहले बेटे की कुर्बानी का हुक्म दिया तो वो तैयार हो गए। सितारा परस्तों की मोहब्बत तोड़ने का हुक्म दिया तो अपना घर बार छोड़ कर बाहर निकल आए। जैसे कि हम जानते हैं कि आज़र उनके चचा थे,
उन्होंने उनसे जब कहा कि तुम बुतों को छोड़ दो, तो उन्होंने कहा कि मेरे दाएं हाथ पे अगर सूरज और बाएं हाथ पे चाँद रख दिया जाए तब भी मैं कभी अपने दीन को यानी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत को ना छोड़ूंगा। और फिर ऐसा करके दिखाया। सब कुछ छोड़कर मुल्क शाम में आ बसे। रेगिस्तान अरब को बसाने में और खाना काबा बनाने में जो हुक्म मिला उसको फ़ौरन बजा लाए। अपनी बीवी और बेटे इस्माइल को वहाँ बसा दिया और खाना काबा बनाया। फिर ईमान पर रहकर नमरूद के साथ मुकाबला किया कि उसने उनको आग में डालना मंजूर किया, तो आपने हक़ के आगे ना झुकते हुए यानी हक़ को मानते हुए और बातिल के आगे ना झुकते हुए उस आग को मंजूर किया। और इसके अलावा जो उनको अहकाम दिए गए उनमें चंद अहकाम जो हमारे यहाँ भी वही राइज है और उनके यहाँ भी थे, उनमें नमाज, ज़कात, ज़ाहिरी व बातनी, तहारत, ख़तना और इसी तरह कुर्बानी। और ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे कहा था कि हम तुम्हें तमाम लोगों का पेशवा बनाना चाहते हैं, तमाम दीनी कामों में तुम्हारा चर्चा रहेगा, अम्बिया कराम यानी तुम्हारी औलाद में से पैदा होंगे, क़यामत तक तुम्हारे काबा का हज होता रहेगा। यानी जो घर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया, अल्लाह तबारक व तआला ने उस घर का हज फ़र्ज़ कर दिया। दूर और करीब से यहाँ लोग आएंगे, ये बताया गया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, और कि यहाँ गर्दनें झुकती रहेंगी। और ये भी उन्हें बता दिया गया कि तुम्हारी और तुम्हारे बेटे इस्माइल की और हज़रत हाजरा की नकल करके हाजी सफ़ा मरवा के तवाफ़ भी करेंगे और रुकने हज भी अदा करेंगे। और तमाम नमाज़ों और ख़ुतबों में इस महबूब के साथ तुम पर भी दरूद पढ़ा जाएगा। जैसे कि हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद के साथ ही हम इब्राहीम और उनकी आल के ऊपर भी दरूद भेजते हैं। तो इससे मुराद ये कि उनके ख़ानदान के ऊपर भी दरूद जाता है और उनके ऊपर भी, जिस तरह के हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद जाता है। तो जो दुआएं उन्होंने मांगी वो भी अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल फ़रमाई। और उनमें एक दुआ हमारे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की भी है। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी फ़जीलत को बयान करते हुए आयत सूरह बकरा में नाज़िल फ़रमाई। 124 आयत नंबर है। कुछ इन अल्फाज में अल्लाह तबारक व तआला इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तारीफ़ को बयान करते हैं कि वाइज़ तला इब्राहीम रब्बुहु बिकालिमातिन फ़अतम्महुन्ना, यानी जब आज़माया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके रब ने चंद कलमात या चंद अहकाम के ज़रिए, तो उन्होंने वो पूरे कर दिखाए। काला, तो फरमाया गया इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ऊपर इनाम करते हुए उन्हें फरमाया गया इब्राहीम अलैहिस्सलाम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम तुम्हें बनाएंगे लोगों के लिए पेशवा। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आगे से दुआ की और पूछा क़ाल व मिन ज़ुर्रियती, ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल क्या मेरी औलाद में भी पेशवा तो पैदा करेगा। तो इस पर अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे से फरमान ने आगे से ये वजाहत करते हुए बताया कि सारी औलाद नहीं, सिर्फ वो जो दीन के ऊपर चलेंगे, क्योंकि बाकी भी तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे जो नाफरमान पैदा हुए, जो ख़ुद को कहलाते कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर हैं, मगर हकीकत में वो दीन इब्राहीम की पैरवी नहीं करते, बल्कि जो अहकाम उनके हक़ में हैं उनको मानते हैं और जो नहीं हक़ में वो नहीं मानते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी वजाहत करते हुए कहा काल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, कि नहीं पहुँचता मेरा अहद मगर ज़ालिमों को, यानी तुम्हारी नस्ल में से जो तो मेरे ताबेदार होंगे उन्हें तो ज़रूर मेरी तरफ़ से बरकत नाज़ल होगी लेकिन जो मेरे ताबेदार नहीं होंगे उनको ये वादा नहीं पहुँचता। उसके बाद ये कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो कौन से हुक्म थे जो सबसे पहले किए, यानी दुनिया में वो कौन से ऐसे काम थे जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले किए। तो इनमें सबसे पहला काम आपका ख़तना करना। दुनिया में सबसे पहले जो ख़तना का मसला आया वो आपने फरमाया अलैहिस्सलाम ने। फिर उसके बाद सबसे पहले नाखन और मूछ आपकी ही शरीयत में काटे गए। ज़ेर नाफ के बाल दूर करने का रवाज आप ही से शुरू हुआ और फिर ये दीन में बातें फ़र्ज़ कर दी गई और हमारे यहाँ फिर सुन्नत है। पहले आप ही ने सबसे पहले पजामा पहना और आपने बालों में सबसे पहले ख़साब लगाया। आप ही वो नबी हैं जो सबसे पहले मिंबर पर खड़े हुए, यानी इन्होंने मिंबर बनाया और इस पर खुतबा पढ़ा। सबसे पहले आप ही ने हाथों में अस्सा लिया और सबसे पहले आपने ही राह खुदा में जहाद किया, जबकि रूमी काफ़र आपके भतीजे लूत अलैहिस्सलाम को कैद करके उस वक्त ले गए थे, तो आपने उनको छुड़ाने के लिए जहाद किया।
सबसे पहले आप ही ने मेहमान नवाजी की और मेहमानों से मुआनका किया यानी गले मिले। सबसे पहले सजदा तहियत भी आप ही के यहाँ किया गया और आप बहुत ही माल और खुदाम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दिए गए थे। सबसे पहले आप ही ने शोरबे में पकी हुई रोटियां बनाई। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के यहाँ सबसे पहले ये तमाम काम अल्हम्दुलिल्लाह किए गए और इसके बाद जो है वो तमाम पैगंबर आपको वालिद समझते हुए आपकी पैरवी करते हुए आए। तो ये तो चंद फ़ज़ाइल थे जो आपको मिले और आपका तारुफ़ था। अल्हम्दुलिल्लाह इसी टॉपिक के ऊपर और बहुत सारी वीडियो लेकर आपकी खिदमत में आने वाली हूँ। इसलिए आपसे गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए इस काम को सदका जारिया बना दे। और मज़ीद ये कि इस टॉपिक पे जितनी भी वीडियो मौजूद हैं जो अभी आपने नहीं देखी उनको भी देखें तो आपको पता चलेगा कि कितनी प्यारी खूबसूरत शरीयत है। और अशरा ज़ुल्हिज्जा की आपको अल्हम्दुलिल्लाह फ़जीलत भी पता चलेगी कि इसको क्यों फ़जीलत दी गई है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस काम को हमारे लिए सदका जारिया बना दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।